हेलो स्टूडेंट, टुडे क्लास टेंथ फॉर क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पर मैं आपके लिए क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और क्वेश्चन है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, एथेनॉल को आप कैसे समझेंगे, क्योंकि टेंथ क्लास के स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादातर जो हार्ड रहने वाला टॉपिक होता है वो होता है मोलिकुलर फार्मूला। सो स्टूडेंट, पहले आप इसकी आइडेंटिटी को डिटेक्ट करें कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है एथेनॉल। इसका कॉमन नेम है एथेनॉल और इसका फार्मूला होता है C2H5OH, जिसमें ओल शब्द जो है वो किस सफिक्स के लिए यूज़ हो रहा है। सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप ओल हमें इन्फॉर्मेशन देता है अल्कोहल के बारे में। सो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल की आप पढ़ेंगे। So first of all, about the chemical property discussion, I will start with physical property. So student, मैंने ये जो theoretical portion attempt किया है ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका physical property को समझा रहा है। So I will start with this. एथेनॉल कंपाउंड इज अ कलरलेस लिक्विड। अगर बात आती है C2H5OH यानी कि एथेनॉल की, तो ये कैसा कंपाउंड होता है? ये कलरलेस कंपाउंड लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। एट रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य अवस्था में नॉर्मल रहने पर इसका कोई कलर नहीं होता। इसलिए एथेनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कलरलेस लिक्विड है और ये इसकी स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है। इट इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। ये द्वितीय श्रेणी का सदस्य है किसका? इट इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कैसी सीरीज है? फंक्शनल ग्रुप के ग्लैंस में ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही देखा जाता है बट इन द चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज डिफरेंट। यू कैन से होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें, जैसे आप बात करें CH3OH, C2H5OH, तो यहाँ पर C2H5OH भी आ रहा है हमारा, तो C2H5OH और CH3OH दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप सेम है। सो यू कैन से if the functional group in any types of the compound series but there is the difference in the chain arrangement CH3 C2H5, यहाँ पे आप अंतर देखेंगे, डिफरेंट देखेंगे, जबकि आप फंक्शनल ग्रुप सेम पाएंगे। तो यानी कि ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा है इट इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज में ये सेकंड नंबर का क्या है? एक लिक्विड कलरलेस कंपाउंड है। कॉमनली नेम एज इथाइल अल्कोहल। इसका सामान्य नाम जो रहता है वो रहता है इथाइल अल्कोहल, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 2 कार्बन है और एल्कोहल होने की वजह से, तो मैथ एथ 2 कार्बन नंबर होने की वजह से इसका नाम एथिल और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्काइल। तो हम कह सकते हैं यहाँ 2 ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल रहता है इथाइल अल्कोहल में, इसलिए नाम क्या रह जाता है? इथाइल अल्कोहल। और वैसे इसको क्या कहते हैं? एथेनॉल। इट्स फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? OH। फंक्शनल ग्रुप के लिए ये मैं सफिक्स लगाती हूँ। इट इज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन। केल्विन में इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है? 156 केल्विन। एट लो बॉइलिंग पॉइंट, और लो बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट पे कितना रहता है? 351, यानी कि अगर केल्विन में कहें तो 351 केल्विन, और अगर सेंटीग्रेड में कहें तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में क्या रहता है? बहुत अच्छे से सोल्यूबल होता है, इसलिए हम लिखते हैं हाईली सोल्यूबल इन वाटर। गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये वाटर में तो सोल्यूबल है ही, अच्छे से हाईली सोल्यूबल होता है, बट गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? कि जो अच्छे से किसी को डिजोल्व कर सके, तो हैविंग द कैपेसिटी टू डिजोल्व another substance as the form of solute। तो सोल्यूट की फॉर्म में जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हो, नोन एज द सॉल्वेंट। जैसे वाटर क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वो शुगर केन को डिसॉल्व कर लेता है, सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेता है, मोस्टली एक नेचुरली गुड सॉल्वेंट होता है हमारा वाटर। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं एथेनॉल के बारे में, तो एथेनॉल क्या है? गुड ऑर्गेनिक नेचर का, गुड क्योंकि इसमें क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, C कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक टाइप का सॉल्वेंट। लेकिन ये कैसा सॉल्वेंट है? ये रेयर सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट है? इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, क्योंकि आसानी से डिसॉल्व कर लेता है। burns with blue flame in the presence of O2 in of air। तो ये अगर इसे एथिल अल्कोहल का अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या रहता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं इथाइल अल्कोहल की,
जिसको एथेनॉल भी कहते हैं। तो एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल की अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराएं, कंब्यूजन भी कह सकते हैं, कंब्यूजन रिएक्शन कराएं, क्योंकि कंब्यूजन भी किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में पॉसिबल है। तो हम देखते हैं एथेनॉल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और यू कैन से कंब्यूजन, तो इट कन्वर्ट इनटू CO2 गैस and gives water and there is the heat energy, heat and light as the form of exothermic reaction। तो ये एक exothermic reaction है। सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है CO2 और वाटर देता है और हीट देता है। और दूसरा हम क्या देखते हैं, इथाइल अल्कोहल जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करें, किससे करें, सोडियम मेटल से करें, तो ये क्या देगा, ये सोडियम एथोक्साइड देता है, यानी कि C2H5O और Na मेटल यहाँ एग्जिस्ट कर जाती है, तो C2H5O Na, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड जो है आपका, ये क्या है, एक सॉल्ट है, और प्लस में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंट फॉर्म में नहीं रहती, वो मोलिकुलर फॉर्म में यानी कि गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाती है। तो हमारा रहता है यहाँ पे C2H5OH प्लस Na मेटल इज इक्वल टू सोडियम एथोक्साइड, सोडियम मेटल से रिएक्ट कर जाती है और ऑक्साइड बना देती है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देती है। स्टूडेंट यहाँ पे आप थर्ड रिएक्शन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे। ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके लिए, इथाइल अल्कोहल के लिए, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जब आप इथाइल अल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड ऐड करते हैं, एट द टेम्परेचर शुड बी देयर 443 केल्विन, यानी कि 443 केल्विन होना चाहिए, और कंसनट्रेटेड H2SO4 आप इसमें ऐड करते हैं इथाइल अल्कोहल में, तो क्या फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है डबल बॉन्डेड यानी कि एल्कीन्स की, जिसका नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन। एथीन इसका नाम है डबल बॉन्ड की वजह से, एथ का मतलब है 2 कार्बन, नंबर ऑफ मैथ एथ, और इन का शब्द का मतलब है यहाँ सफिक्स आपका डबल बॉन्ड की फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए एथ इन प्लस H2O। सो गाइज आपके लिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो अवेलेबल करा सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।